वसुंधरा राजे के आवास पर नेताओं का आना जारी है। कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा, रामस्वरूप लांबा, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा, कंवरलाल मीणा, राधेश्याम बैरवा, कालूलाल मीणा, रामस्वरूप लांबा, हंसराज बलोती समेत कई विधायक पहुंचे वसुंधरा राजे से मिलने के लिए। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे को प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए बधाइयां दे रहे हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन, सीधे उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, ये जो जीत की बधाइयां दी जा रही हैं, दरअसल ये वाकई में जीत की बधाइयां हैं या फिर फोन करके बुलाया गया है या माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि खेमे भी एक्टिव हो चुके हैं? देखिए दीपिका, ये जो सुबह से घटनाक्रम चल रहा है वो ये घटनाक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल सुबह से अब तक का घटनाक्रम मैं संक्षेप में बताऊं तो अरुण सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी हैं और सीपी जोशी और चंद्रशेखर, तीनों की सुबह बैठक हुई। उसके बाद सीपी जोशी और अरुण सिंह सड़क मार्ग से सीधे दिल्ली निकले। आला कमान का उनको बुलावा आया और उनकी अपने स्तर पर दिल्ली में बैठक हुई। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो कि संगठन के महामंत्री हैं, उनसे बीजेपी स्थित आवास पर जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है चंद्रशेखर फिर निम्बाराम के यहाँ गए। निम्बाराम जो कि आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक है, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद का घटनाक्रम वसुंधरा राजे का आवास 13 सिविल लाइंस में विधायकों का आना शुरू हुआ। शुरुआती तौर पर ऐसा कहा गया कि लंच है या डिनर है, लेकिन जब हमने विधायकों से बातचीत की तो उन्होंने लंच या डिनर के लिए इनकार किया। उनका कहना था कि लंच डिनर नहीं, सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। चाय पी, हमने बिस्किट खाए, मैडम से बातचीत की और मैडम ने विधानसभा क्षेत्र का पूरा फीडबैक लिया, जीत को लेकर बातचीत की। कई विधायकों से हमने बातचीत की, टेलीफोन पर बातचीत की, तो उनका ये कहना था। उसके अलावा कई विधायकों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकारा कि वो बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री के लिए बेहतर हो सकती है, इस तरीके की बात भी कुछ विधायकों ने कही। और शाम होते होते लगातार कई विधायक मिल लिए, 30-35 तक संख्या लगभग पहुंच गई। और जब इन विधायकों में से जब देर शाम समाराम गरासिया आए तो समाराम गरासिया जरूर ये बोल के गए कि मैं डिनर पर आया हूं। अब ये अलग बात है कि अंदर से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो डिनर के लिए इनकार किया। बाकी के कई विधायकों ने डिनर के लिए या लंच के लिए भी इनकार किया। अलग अलग बात है, हो सकता है कि सामान्य शिष्टाचार मुलाकात पर चाय या नाश्ते के साथ बातचीत हो, या कोई आया है तो कर्टसी के नाते भोजन भी कर लेता है, यह अलग बात है। लेकिन ये जो यहां पर मुलाकात का सिलसिला है, इसे बैठक नहीं माना जा सकता। बैठक यदि होती तो सारे की सारे विधायक एक साथ आते। चूंकि उनके लोगों का कहना है, वसुंधरा कैंप के लोगों से जब हमने अनौपचारिक रूप से चर्चा की तो उनका कहना था कि जिन लोगों को टिकट मिले तो करीब 50 के आसपास सभाएं वसुंधरा राजे ने की विधायकों के लिए। तो जो लोग जीते हैं वो भी यहां पर आए हैं, या फिर जिनके साथ जिन्हें लगता है कि यहां पर आना चाहिए तो वो यहां पर आए हैं। तो कुछ लोगों ने दूसरे खेमे में, भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा और है, जब हमने वहां बातचीत की तो उनका कहना था कि फोन करके भी बुलाया गया है कि आप आइए, आज मिलिए। तो विधायक भी आराम से यहां पर मिलने आए हैं। हालांकि कुछ विधायक अभी जयपुर में मौजूद है, वो यहां पर मिलने भी नहीं आए। कुछ सिर्फ सीपी जोशी से ही मिले, कुछ सिर्फ वसुंधरा राजे से ही मिलने आए। इस तरीके की चीजें। ऐश्वर्या, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था। आप ये बता रहे हैं कि कई विधायक यहाँ पर आए हैं, बधाइयां दे रहे हैं, चाय बिस्किट खाए हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि इस कैंप से अलग कोई चेहरा आपको नजर आया? और बड़ी बात यह भी है ऐश्वर्या यहाँ पर, क्योंकि दल का नेता चुनना है विधायकों को ही, विधायक जो पहुंच रहे हैं एक एक कर वहां पर, दिल्ली की भी नजर इस पर होगी फिर? दीपिका, मैं एक चीज साफ कर देता हूं। दीपिका, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कोई भी कयास लगा लिए जाएं, कोई भी बातें कर ली जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनना प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर ईश्वर जाने कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसका भाग्योदय होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जब आज के इस दौर में बनाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, आला कमान से नाम आता है और वो फाइनल होता है। हो सकता है कि वसुंधरा राजे को मौका मिले, हो सकता है किसी सामान्य से जो विधायक है उन्हें मौका मिले, लेकिन यहां पर चर्चाओं में जिन लोगों का नाम आ रहा है उनको मैं तफसील से बता देता हूं। चर्चाओं में जो नाम है उनमें वसुंधरा राजे का नाम हम लगातार ले रहे हैं, जो कि यहां पर सुबह से विधायक।
ऐश्वर्य, एक बार फिर से आपके पास आएंगे हम। आवाज आपकी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर जो बधाई देने के लिए वसुंधरा राजे को पहुंच रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, मुलाकात शिष्टाचार हालांकि बताई जा रही है, लेकिन राजनीति में इस तरीके से जो बैठकें होती हैं, जो मुलाकात होती हैं, शिष्टाचार से इतर बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय तो चेहरे को लेकर भी चर्चा हो रही है, दिल्ली तक दौड़ भी लग रही है, दिल्ली में भी कई पहुंचे हुए चेहरे, उन पर भी हर किसी की नजर है। लेकिन हर बार जिस तरीके से बीजेपी चौंकाती है, क्या वाकई में वैसे ही इस बार भी चौंकाएगी? क्योंकि नजर पर्यवेक्षकों पर भी रहेगी कि पर्यवेक्षक किसको बनाया जाता है, और जब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे तो फिर लिफाफे पर भी नजर रहती है, उनके हाथ में जो लिफाफा होता है कि आखिर उसमें किसका नाम होगा। विधायकों के साथ बैठक होगी, विधायक जो चुनेंगे नाम, और साथ ही साथ आलाकमान की तरफ से कौन सा वो नाम आता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो खेमे एक्टिव हैं, अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, मौजूदगी भी दर्ज करा रहे हैं। वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और अभी तक कौन कौन चेहरा वसुंधरा राजे से मिला है, कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन पहुंच रहा है, वो आप लगातार देख रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कालूलाल मीणा, रामस्वरूप लांबा, हंसराज बलोती समेत कई विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि उनसे एक एक कर जब बातचीत की गई, दावेदारी बेशक वो पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी कहा कि लंच के लिए पहुंचे हैं, डिनर के लिए पहुंचे हैं, बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, इस पर दिल्ली की भी नजर है और बेहद अहम भी है। हर एक कैंप अपने अपने नेता की दावेदारी जता रहा है, लेकिन सब कुछ हाथ में दिल्ली के है। दिल्ली में हलचल तेज है, क्योंकि अब जयपुर के बाद दिल्ली का रुख किया जा रहा है। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, अपनी बात भी पूरी करिएगा, और साथ ही साथ दिल्ली का जिक्र भी हम कर रहे थे, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा है जिनका नाम दरअसल चर्चाओं में दूर दूर तक नहीं होता है, वही नाम सामने आ जाता है। और हमने ऐसा भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि जो हार गए हैं कि वो चेहरा नहीं है, हारने के बावजूद भी उसको भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया है। आपकी चाहत है कि बनना चाहिए वसुंधरा राजे। हाँ, वो तो विधायक दल जो तय करेगा संगठन के साथ। कितने लोग हैं अंदर तो आते हैं, बधाई दे के चले जाते हैं ना। अंदर कितने लोग हैं वो तो बधाई दे के एमएलए तो आके चले जाते हैं ना। कोई रुकते थोड़े, या कोई किसी को कोई रोका थोड़ा है, किसी को रोका नहीं है। क्या चाहते हैं अधिकतर की मंशा तो संगठन तय करेगा ना। बाकी विधायकों से बात हुई होगी आपकी भी? बाकी विधायक से कोई बात हुई नहीं है ना। तो चाय बनी? मैडम ने क्या बोला आपको? मैडम ने बहुत जीत गया है, बधाई हो भाई ना। ठीक है धन्यवाद, बस हो गया। ऐश्वर्य, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, आपने सवाल सुन लिया होगा, जरा बताइएगा कि अभी ये जो मुस्कुराहटें हम देख रहे हैं और जो बधाइयों का सिलसिला भी हम सुन रहे हैं, बधाइयों की बात है तो वो तो फोन पर भी हो जाती है, बधाइयां तो फोन पर भी दे दी जाती है, लेकिन मुलाकातें बेहद खास होती हैं इस दौरान। देखिए दीपिका, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था उससे पहले पूरी करूंगा, उसके बाद सवाल भी पूछिएगा। सवाल ये है कि मैंने पहला नाम लिया वसुंधरा राजे, जिसकी चर्चा हम क्योंकि 13 नंबर सिविल लाइंस के बाहर खड़े हुए हैं। उसके बाद ओम प्रकाश माथुर के बारे में मैंने जिक्र कर दिया था। तीसरा क्रम गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर चर्चा चलती है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जोधपुर से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का कल का जो शारीरिक भाषा थी, बॉडी लैंग्वेज थी, भाजपा मुख्यालय में जिस ऊर्जा के साथ वो कार्यकर्ताओं से मिले थे, उनका नाम भी चर्चाओं में आया। तो वहीं महंत बाबा बालकनाथ का चर्चाओं में जो नाम है वो लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है। फिर बात खत्म नहीं हो जाती, बात और आगे निकलती है। बात दिया कुमारी की चल निकलती है कि दिया कुमारी सर्वाधिक वोटों से जीती है, वो भी राज परिवार से ताल्लुक रखती है, उनकी बात चल निकलती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग अर्जुन राम मेघवाल की बात करने लगते हैं, कहते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल है वो दलित हैं और बीकानेर से हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त हैं और अंबेडकर के बाद कानून मंत्री बने हैं, भारत सरकार में कानून मंत्री बने हैं, दलित है, उनको लेकर नाम चलता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बात और भी चलती है। बात अश्विनी वैष्णव को लेकर चलती है। लोग अश्विनी वैष्णव का नाम भी चर्चाओं में और कयासों में लेकर आते हैं। अश्विनी वैष्णव पर नाम खत्म नहीं होता, उसके बाद सुनील बंसल का नाम भी आ जाता है, सुनील बंसल को लेकर भी नाम चलाने लगते हैं। तो सोशल मीडिया में सामान्य गॉसिप में कई तरीके के नाम चलते हैं। लेकिन मैं फिर से एक अपडेट दे दूं
कि एक तो यहां पर डिनर से इनकार किया गया है कि यहां पर डिनर नहीं है, इस बात से इनकार किया गया है। क्योंकि डिनर होता, उन्होंने जो लॉजिक दिया है, कुछ विधायकों से और हमने बात की, उनका कहना था कि सुबह से जब आ रहे हैं तो एक साथ डिनर में आते, अगर डिनर में ही आना होता तो एक एक करके सुबह से शाम तक विधायक आ रहे हैं। हालांकि एक विधायक जोश में बोल गए थे कि मैं डिनर करके आया हूं और वो तुरंत बाहर आए हैं। अब डिनर में कितना वक्त लगा होगा, क्या हुआ होगा, ये अलग बात है। मैं यहीं पर आकर बात खत्म नहीं करूंगा, मैं आगे की बात भी करूंगा। अभी पर्यवेक्षक आने हैं, पर्यवेक्षक आकर तय करेंगे। कुछ विधायकों ने संगठन से भी बातचीत की है, संगठन में जानकारी दी है कि हमें किसको बधाई देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए, ये भी बता दीजिए। कुछ विधायक जो हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न है कि क्या हम कहां जाएं, कहां नहीं जाएं। तो दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई है कि संगठन की ओर से भी विधायकों को कल ही फोन चले गए थे कि आपको जब बुलाया जाए तो आप आइएगा, ये भी कहा गया। लेकिन विधायक जो हैं वो सामान्य तौर पर यहां पर आए हैं। अगर यहां पर बैठक होती तो एक वक्त में एक ही समय बुलाया जाता। लेकिन अब इन सब बातों के अलावा बात हर एक व्यक्ति के मन में एक है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई है। आखिरकार मुख्यमंत्री कौन जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अभी तक आप, क्योंकि जब से इन विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, आपकी नजर बनी हुई, लगातार आप अपडेट कर रहे हैं, कितनी संख्या होगी अभी तक जिनसे आपने बात की है? देखिए, लगभग कमोबेश सभी से बातचीत कर ली है, कमोबेश सभी से, लगभग सभी से बातचीत कर ली है। ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की है, ऑन रिकॉर्ड भी बात की है, मीडिया में भी बाइट दी गई है। हालांकि सभी विधायकों से मीडिया के सामने बातचीत, मीडिया से सभी विधायक करते भी नहीं है, बंद गाड़ी में आते हैं, चले जाते हैं। कुछ विधायक बेबाकी के साथ बोलकर गए, कुछ मीडिया ने जो सवाल पूछे उनका उत्तर देकर गए, तो कुछ घुमा फिराकर उत्तर देकर गए। लेकिन अब बात यहीं पर ठहर नहीं जाती। बिल्कुल हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे और साथ ही साथ बताएंगे और दिखाएंगे भी आपके जरिए कि कितने विधायक अभी तक यहां पहुंच गए हैं और कितने बाहर निकल चुके हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अपडेट के लिए।